प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कल के वीडियो को जो बहुत लंबा था, लगभग आधे घंटे से ऊपर 32-33 मिनट की वीडियो को आप लोगों ने जितना बड़ा प्यार दिया है, वह यह दर्शाता है कि गंभीरतापूर्वक आप अपने बारे में सोच रहे हैं। और हमको सुनने और कमेंट करने का मात्र मतलब ये नहीं कि सर हमारे व्यक्तिगत विचार हैं, नहीं। असल में वो ये दर्शा देता है कि आप व्यक्तिगत तौर पर अपने प्रति कितना सचेत हैं। अगर इन सब चीज़ों से, जो कि मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं, किसी की परिकथा अब मैं यहाँ प्रस्तुत करने नहीं आता। मेरे जीवन में जो अपने गलतियों से हमने खुद सीखा है, मना करने के बावजूद भी जो गलतियाँ बार बार की हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ वो गलतियाँ अगर आप जाने अनजाने में खुद कर रहे हों तो उसको रिपीट करने से बचें। 2015 एपीओ में सक्सेस पाने वाले एक ऐसे कैंडिडेट जो गोंडा ज़िले के रहने वाले थे और ओबीसी कैटेगरी से आते थे, उन्होंने अपने कमरे में मुझे बुलाकर ये बात कही थी कि अगर ये गलती जानते हुए भी रुक नहीं रही है, आपको पता भी है कि ये मिस्टेक करते हैं, तो आपको समझाया नहीं जा सकता। और ये बात उनकी इतनी असरदायक थी कि सर ये ज़रूरी नहीं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, आप जितना जानते हैं उसका 1/4 का भी 1/4 हम नहीं जानते, लेकिन हम उतना जानते हैं जितना ये एग्ज़ाम में पूछता है। हम जितनी देर से 3-4 बार आप आ चुके हैं, हम आपको जो रीड किए हैं, आपको एक दिशा का नहीं, कोई दिशा बाकी नहीं है जिसका ज्ञान नहीं है। और शायद यही चीज़ आपको सक्सेस पाने से रोक रही है। इसीलिए देखें, अधिकतर जो डिपार्टमेंट में पहुंचे हुए लोग हैं वो अजीब टाइप के लगेंगे, खास करके उसको बहुत, जैसे मेरे जैसे दिमाग वाला अगर पहुंच गया, मेरे जैसे दिमाग वाले को मतलब समझ जाइए कि वो भुनगा सा नजर आएगा। क्यों? उसको विषय की कौन कहे और दुनियादारी को कौन कहे, विषय का कायदे से ज्ञान नहीं है। लेकिन जो उसी कैटेगरी का सिमिलर लोअर स्टूडेंट है, व्यक्ति है, अधिवक्ता बंधु बहन बुजुर्ग अधेड़ कोई भी है, उसको परेशानी नहीं। क्यों? वो उतने दिमाग नहीं रखता। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़े सटीक लाइन लिखी है, सबसे भले विमूढ़ जिन्हें इन व्यापत जगत जड़। जो बुद्धि से हीन है, इसको इंग्लिश में एक शब्द प्रयोग है इडियट, हिंदी में उसको जड़ कहते हैं। जड़ बुद्धि, जिसको काम ही नहीं करता, उसका शोषण हो रहा, उसको प्रशंसा मिल रही, उससे तो थोड़ा बहुत प्रभावित होता है, लेकिन उसका शोषण हो रहा, जिसको अपने शोषण की जानकारी ना हो खुद, फिर भी वो आनंद हो, और आनंद नॉर्मली ना हो, बुद्धि के ना होने की वजह से हो, तो वो जड़ प्रकृति है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, जब उनका पता ही नहीं चलता कि उनका शोषण हो रहा है, तो वो उसी में ही आनंदित रहते हैं। जैसे सूअर अगर अपने टब में गंदे नाले में लौट रहा है तो आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन उसको तो मस्ती ही मस्ती है, क्योंकि उसके लिए वही संसार है। इसलिए ये देखना जरूरी है कि आपके पास वो औसत दर्जे का दिमाग है भी। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मिले तो ना मिले तो एक होता है सबसे भले विमूढ़ जिन्हें न व्यापक जगत जड़। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति हो जो संपूर्ण चीज़ों को समझने की क्षमता, जांचने की क्षमता, परखने की क्षमता रखता हो, फिर भी वो उससे निर्विकार हो जाए, ये होता है जानकर अनजान होना। और वो अवस्था परम बुद्धत्व की अवस्था है, जब सब कुछ जानते हुए ये साक्षी भाव उसके अंदर पनप जाता है कि सब कुछ परमात्मा करता है, मेरे से कुछ नहीं होता। ये कहने मात्र से नहीं संभव है, ये बहुत बड़े तपस्या का परिणाम होता है। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, संत राबिया, तमाम ऐसे संत जो जगत विख्यात हैं, उन्होंने समर्पण से परमात्मा को अपने भीतर उतार लिया। ये सच्चा समर्पण, दिखावे वाला नहीं कि अपने लड़के को चोट लग जाए तो छाती फटे, दूसरे का है तो दूसरे का है। यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं काम करता। समर्पण उसका सुनता है परमात्मा जो वासुदेव सर्वम होता है, जो किसी का कष्ट देख करके द्रवीभूत हो जाए, अपना पराया न देखे, जो अपने जाति के अभिमान से चूर न हो, जो नवरात्रा में खूब व्रत उपवास करे,
जोर जोर से शंख बजाए और जैसे मंगल नवरात्रा खत्म होता ऐसे शुरू हो जाए। ऐसे समाज के दंभी, और इसको भी जानते हैं हम लोगों ने, जैसे नैतिकता के नाम पर, या जैसे कह दिया जाए काम प्रधान, आपको काम प्रधान नहीं होना चाहिए, तो हमने कॉन्सेप्ट क्या बना लिया है, सेक्स रिलेशन से, यानी सहवासिक संबंध से। जबकि काम का अर्थ होता है वास्तविक इच्छा, किसी भी प्रकार की इच्छा काम है। जैसे हमको पद प्राप्त करने की इच्छा सभी लोगों को है, ये काम है। तो जो हमें धर्म अर्थ काम की बात की गई है पुरुषार्थ में 4, उसमें एक काम में ये भी है। और हमने क्या कॉन्सेप्ट बना रखा है, केवल रिलेशन। ये हमारी बुद्धि की तुच्छता का परिचायक है। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें सक्सेस नहीं मिल रही है और हम इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता है, तो हमें ये जो अपनी काम इच्छा है, अपनी इच्छा है, इसको निर्विकार रूप से देखने की कला भीतर ही भीतर विकसित हो जाए। ये भगवत कृपा, दैव कृपा, पुनर्जन्म आपके सत्कर्मों का नतीजा होता है। उसको सच्चा समर्पण कहते हैं। नहीं तो खतरे बड़े हैं, हम बड़े तिलकधारी हैं, हम ऊंचे कुल से आते हैं, हम फलनमा पंडित हैं, हम ढिमका हैं, हमारे जैसा परिवार किसी का नहीं है, हम ऊंची जाति से आते हैं, सत्यानाश के सारे आधार मौजूद हैं। जड़ से खत्म हो जाएंगे महाराज, पता नहीं कितना जन्म लेना पड़ेगा परमात्मा साक्षात्कार के लिए। किसी कुल में हो, किसी जाति में हो, किसी धर्म में हो, कैसी भाषा बोलते हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सगरों संसार के लिए, 84 लाख प्राणियों के लिए आपके मन में सद्भाव है, आप कोई विकर्म करते नहीं हैं। विकर्म का मतलब ऐसे कर्म जिसको मन वचन कर्म से क्लेश पहुँचे। मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी अगर क्लेश पहुँच रहा है तो आपका वो कार्य जो है वो सकाम है, वो उसमें विकर्म है, और वो विकर्म आपके पाप का भागीदार बनेगा, आपको नए जन्म, नए संघर्षों के लिए तैयार कर रहा है। हमारे सारे शास्त्र, खास करके हिंदू मेथोडोलॉजी के, किस पर जोर देते हैं, सत्कर्म करिए। लेकिन यह भी ध्यान रखिए, इस सत्कर्म में फंसिए नहीं। हमारे शास्त्रों में एक विशेष प्रकार के, खास करके हम ब्राह्मणों के वर्ग में ये बहुत ज़्यादा प्रचलन है, क्या, सदा सत्य बोलो, ऊंचे आचरण करो, संस्कारी बनो। तो होता क्या है, हमने जो महसूस किया है, मैं व्यक्तिगत तौर पे बिंदास कहना चाहूँगा, हमारी बिरादरी समेत सगरों ब्राह्मण की बिरादरी में एक बहुत बड़ी माइनस पॉइंट है, वो इतना अहंकार से ग्रसित हो जाता है अनजाने में कि हम ही तो दुनिया को बता रहे हैं हमारे कितना शुद्ध कौन है, हमारे कितना पाक कौन रह सकता है, मतलब साफ सुथरा, हमारे कितना ऊंचा कुल, ये सारी चीज़ें उसको अंततः उस लेवल तक गिरा देती हैं अनजाने में, जिस लेवल तक वो कसाई नहीं है जो पर डे जीव हत्या कर रहा है और कर करके बेच रहा है, पैसे कमा रहा है, उसी से परिवार पाल रहा है। अगर ये कॉन्सेप्ट होता तो सदन कसाई मोक्ष को प्राप्त कर सकता था। वो अपने कार्य के प्रति ईमानदार था, निर्विकार भाव से। इसीलिए कहते हैं तू युद्ध कर, तो चिंता मत कर, द्रोणाचार्य मर जाएंगे तेरे बाणों से। ये जो अपने आप को, मैंने कल क्या बात करी थी कि शरीर के, हनुमान जन्मोत्सव पर, कि अपने शरीर से अपने आप को भिन्न अगर महसूस कर पाते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये एडीजे का पद, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति के पद से बहुत ऊंचा चीज़ है, अगर ये आपको फील हो जाए। नहीं तो मैंने ऐसे बकलोल टाइप के लोगों को देखा है, पद पे बैठे हैं, इस सेक्टर का बात कीजिए उनको समझ में नहीं आएगा, शेयर मार्केट का बात कीजिए, क्रिकेट पर बात कीजिए, अगर वो इंटरेस्ट रखते हैं तो फिल्मी दुनिया का बात कीजिए, उनके चारों कोने खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर जीवन की बात कीजिए तो बोर कर रहे हैं आप। पूरी दुनिया इससे भरी पड़ी है। ये जीवन के वो पल हैं जब आप करियर संवार रहे हैं, सतर्क रहें। इस एज पे हैं कि अगर कोई भी बच्चा जो हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम बिहार देने जा रहा है वो 35 के तो ऊपर होगा ही। इतना दिमाग रखता है, ज़िंदगी के एक पन्ने को उसने जी लिया है। तो अब सत्कर्म के चक्कर में, सदा सत्य बोलने के अहंकार में, हम बहुत बढ़िया पूजा पाठ वाले हैं, ये आपको रसातल ले जाएगा महाराज। इससे बढ़िया आप ना करते, इससे बढ़िया आप ये बिल्कुल ना करते। कम से कम अहंकार से
समस्या वहां नहीं है करने में, समस्या करते हुए कर्तापन के भाव से मुक्त होने में है। अगर आप ये दोनों पहलू पे कर पाएं, यानी जब शरीर आपका विकर्म कर रही है तब भी करता नहीं है, मजबूरी में आपको ऐसा हो सकता है, मजबूरी में ये कहना पड़े कि गाय इधर से नहीं गई है, जबकि आपने जाते हुए देखा है, लेकिन पूछ कौन रहा है? कसाई पूछ रहा है। पा जाए तो बध डालेगा। आपने झूठ बोल दिया कि नहीं नहीं इधर से नहीं गई है, आपने ये धर्म का कार्य किया। महाभारत क्या सिखाती है? वक्त पर झूठ भी धर्म का काम करता है। लेकिन ध्यान रखिए, उसका मतलब ये नहीं कि झूठे बोलना शुरू कर दीजिए। और सत्य बोलने वालों, सत्य का आदती युधिष्ठिर की तरह इसे ना हो जाइए कि जहाँ जहाँ मेन काम आए, अगर भगवान कृष्ण आगे बढ़कर ना किए होते तो युधिष्ठिर कभी भी पांडवों को विजयश्री हासिल न करने देते। समाज है, चक्रव्यूह है, द्रोणाचार्य की नीतियाँ चली जाती हैं, रात भर चौरस बिछता है। आप जिनके साथ पटना में जाकर के क्लासमेट बने हो, वो कतई नहीं चाह रहा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ये चक्रव्यूह है, द्रोणाचार्य ने जब रचा था, अभिमन्यु ने तोड़ा था, उसकी छोड़िए, तुम्हारे सामने है। 4 सगे भाई हैं, 2 सगे भाई हैं, जो खटयंत्र बीवियों के आने के बाद चल रहा है। क्या है? चक्रव्यूह द्रोणाचार्य वाला भाई। जितने जल्दी समझ में आ जाए ये, आपका क्लाइंट सीनियर कभी नहीं चाहेगा कि जूनियर आगे निकल जाए। हाई कोर्ट में तो मैं रह के देखता हूँ, कोई सीनियर तनिक भी तवज्जो नहीं देता। जैसे पता चला उसके अपने मुकदमे आ रहे हैं, उससे बोलना चालना बंद। कोई सम्मान का रिश्ता नहीं है। मतलब जब तक आप अधीन हैं, जब तक आप जी हुजूरी कर रहे हैं, जब तक आप चाटुकारिता कर रहे हैं, तब तक आप चल सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने अपने अधिकार की बात की, आप दुश्मन नंबर 1। तो कहने का अर्थ मेरा ये है, जीवन में जो लगातार पैरेलल आपके जीवन में चीज़ें हो रही हैं, उसमें इस बात का ख्याल तो करें कि मुझे बेवजह झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे बेवजह होशियारी नहीं करनी चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए। लेकिन सनद रहे, हमें सत्य बोलने का अहंकार भी नहीं होना चाहिए, हमें बहुत सुंदर लिखने का अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो उससे ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए भटका हुआ तो अंत में भक्त बनकर पहुंच जाता है, लेकिन एक ज्ञानी कितने जन्म लेता है इसका कोई अंत नहीं है। और नष्ट क्या करता है उसे हर बार? उसका अहंकार। द्रोणाचार्य को अपने विद्या, अपने गुरु होने का घमंड डुबाया, उनको रसातल में ले गया। भीष्म पितामह जैसा व्यक्ति जो सब कुछ देखता था, ये भी समझता था कि कृष्ण कृष्ण नहीं परमात्मा है, उसको अपने कर्म का फल भोगना पड़ा। आप सोचिए, मान लीजिए धृतराष्ट्र कलयुगी पुरुष था, मोह में ग्रसित था, अपने पुत्र के लिए मर मिटा, उसकी बात छोड़िए। लेकिन जो धर्माधिकारी वहाँ बैठे थे, जो हमेशा ध्यान में लगाते थे, उनका कहीं ये कर्म हुआ, उनको कहीं ये फल भोगना पड़ा? उसके पीछे यही अहंकार। ये अहंकार बहुत सूक्ष्म है और बहुत प्रकट भी है। बैठे हैं, अहंकार की एक आदत होती है, पैर पर पैर रखकर बूट ऐसे हिलाया करेगा, गर्दन टाइट रहेगी, हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ, सामने वाले को कुत्ता समझेगा। अब सोचिए, जो भक्त होगा वो कुत्ते में भगवान देख लेगा, लेकिन जो अहंकारी होगा वो स्वयं को सिंह और आपको कुत्ता। जिस कुत्ते में एक भक्त को भगवान नजर आ जाता है, उसी में उससे ज्यादा बुद्धि रखने वाले ज्ञानी को क्या नजर आता है? कुत्ता। क्या कर सकते हैं? तो ये जो सरल प्रकृति है, हम बड़े सीधे सज्जन आदमी हैं, हम बड़े सात्विक हैं, 9 दिन व्रत रखते हैं। अच्छा, मतलब ये 8 अरब की आबादी सब दुर्गा जी का 9 दिन व्रत रखता है। मूढ़ता की सीमाएं क्रॉस मत करें। अगर आपने विधि पढ़ा है, तो अगर आप हमको लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो परमात्मा मेरे माध्यम से ये जो बुलवा रहा है, हो सकता है मैं आचरण में ना लाऊं, आपके काम आ जाए। उसमें ये महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी प्रकार के अहंकार से, मुझे अहंकार नहीं है, इसका भी अहंकार होता है, मैं तो बड़ा शांत रहता हूं, मतलब अपनी विशिष्टता का बोध किसी भी प्रकार से, ये खतरनाक है। इसीलिए अक्सर देखें, जो
अपने आप को बार बार सोचता है कि मैं आगे रहूं। चुनाव लड़ रहे हैं, अब ऐसे ऐसे विचित्र प्राणियों को क्या कहेंगे, चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा घूस मतलब इधर उधर से जुगाड़ कर लिए हैं, मतलब पहले जाने हम ही जीतब। क्या मतलब है ऐसे चुनाव का? चुनाव नाम का है। तो ये क्या है? ये अहंकार का प्रचंड रूप है। ऐसा व्यक्ति कभी भी हारना पसंद नहीं करता। जो भक्त मूर्ति होगा, चुनाव में खड़ा भी हो गया तो उसके लिए न हार से मतलब न जीत से मतलब। जीत गया सेवा करेगा, हार करेगा अपना काम करेगा, उसको तनाव नहीं होगा। लेकिन एक अहंकारी व्यक्ति जब चुनाव में उतरता है तो वो केवल और केवल जीतना चाहेगा, केवल और केवल जीतना चाहेगा। अगर वो हार गया तो ऐसा भी हो सकता है हार्ट फेल हो जाए, मर जाए। तो एकांगी जीवन नहीं है, जीवन पूरा निर्विकार है। उसी बरगद के पेड़ में, पीपल के पेड़ में इस समय थोड़ी 1 महीना पहले जब बसंत एंट्री मारा था, पल्लव आए थे। एक समय आता है गर्मी के पहले पत्ते झड़ जाते हैं। कौन सी ऐसी दशा है जो नेचर का कोई भी पॉइंट नहीं सिखा रहा है? तो जब जीवन एक धारा है तो उस धारा में हमें बहते हुए अपने अध्ययन के प्रति बगैर अहंकार में आए, बगैर किसी सहकर्मी सहयोगी मित्र को परेशान किए, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने मेहनत के प्रति निर्विकार रूप से बढ़ना चाहिए। नहीं, संस्था का नाम नहीं लूँगा, ये जो कोचिंग में पढ़ाने वाले हम उनको कौन सा शब्द बोलें, हम तो खोजे पैबे नहीं करते। मतलब भूखा छोर जैसे भूजा चबा रहा, मतलब ये हालत है कि वैकेंसी आ जाए तो जैसे पागल कुत्ते की तरह, ये इतना ड्राफ्टिंग हो रहा है, ये इतना हो रहा है, इस कोर्स से जुड़िए, उस कोर्स से जुड़िए। मैं सोचता हूँ ये इतना मतलब इतना आदमी शैक्षिक जीवन में इतना कृपण हो सकता है? संवेदनाएं बिल्कुल मर चुकी हैं, इतना प्रोफेशनल के नाम पर है, और पिपासा है कि शांत होती नहीं। तो ऐसे लोग जो बहुत, ये जानते हैं कैसे लोग हैं? धन के पीछे, इस बार इतना इनकम हुआ, अगली बार इतना हो जाए। धन के जो जिस चीज के पीछे आप हाथ धो के पड़ेंगे, अंततः आप वही हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में धन धन धन, तो आपका जीवन वस्तु आपको कभी भी जीवन को महत्व नहीं देने वाले। आपको मतलब आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जो वेंकटेश्वर भगवान पे जाके करोड़ों का सोना चढ़ा देंगे, लेकिन आपकी खुद बुजुर्ग माँ, आपका खुद भाई, खुद पड़ोसी, कोई प्राण जिसमें बह रहा है, उससे आपको लेना देना नहीं। ऐसे लोगों की भरमार जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, एक से बढ़कर एक तूरमा आए थे। उन आंखों को कौन देख सकता है? सच्चा साधु कौन देख सकता है भाई? वो देख सकता है जो स्वयं तत्वदर्शी हो। वहां ना योगी जी ना मोदी जी, दूर दूर तक तत्व का पता है इन लोगों को। तो जीवन विधि पढ़ने का अर्थ क्या है? मनोविज्ञान विकसित होता है। आप चीज़ों को समझें, अपने कैरियर संदर्भित नहीं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट आया, अपनी मनोदशा से वो बता रहा है, आप अपनी मनोदशा से ग्रसित हैं, हद हो गई। आप क्या वकालत करेंगे भाई? आपका स्वस्थ चित्त होना, विवेकी होना, आपका किसी वाद से ग्रसित ना होना जरूरी है। नहीं, आप पहुंचते पहुंचते उसकी बिरादरी पूछ लिए और आप जिंदगी भर उस बिरादरी से खार खाए बैठे हैं। अब तो आप उसका मुकदमा लड़ चुके कायदे से। तो ये जो मनोवृत्ति है, जो निर्विकार भाव है, जब आएगा तो सगरो समाज, ना आपका हित रह जाएगा ना मित्र। आप बेपरवाह हो जाएंगे और तब आप कहेंगे क्या? तब गीता की वो लाइन सिद्ध होती है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। सभी धर्मों का मतलब ये नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं, गुण धर्म की बात कर रहे। नारायण, मधुसूदन, कृष्ण, गुण धर्म। हाथ का काम क्या है? उंगलियों का क्या काम है? लिखना, कोई चीज उसको उठा लेना। त्वचा का क्या काम है? स्पर्श करना, आंख देखना, ये इसके धर्म हैं। अब यूं में घुसेड़ देना कि हिंदू की आंख ऐसे देखती है, मुस्लिम की, अरे ताजा। इसीलिए जो सनातन सनातन चिल्लाता है,
मैं साफ महसूस करता हूँ वो सर्वधर्म की बात नहीं करता, उसका अप्रत्यक्ष रूप से हिंदू होने का अहंकार है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो अपने जाति, कुल, गोत्र या कहीं से बंधा है, अगर मुझे हल्की सी, मैं व्यक्तिगत अपनी राय बता रहा हूँ, चाहे मेरा कितना सगा हो, अगर मुझे हल्की सी भी झलक लगी तो मेरा उससे दिली रिश्ता तो कदापि नहीं हो सकता, चाहे वो कैसे संबंधी हमारा हो। मैं कभी भी उस व्यक्ति पर, चाहे वो कितने रिश्वत मतलब तरह के लालच दे ना, मेरे हृदय से उसका सम्मान नहीं। हृदय से सम्मान उस व्यक्ति का, उस मानव का, चाहे नर हो या नारी, जिसमें सर्वधर्मान को समझने की समझा हो। वासुदेव सर्वम का मतलब ये नहीं होता कि आप केवल आदमी आदमी में भगवान देखेंगे, कुत्ते में नहीं। आपको पत्थर में भी भगवान देखने, जर्रे जर्रे में वो छिपा है। लेकिन ये मूढ़ मौलवी और पंडित पगलाए पड़े हैं, इनको मंदिर में दिखाई दे रहा है, इनको मस्जिद में दिखाई दे रहा है। एक को गाय बचाने में दिखाई दे रहा है, एक को गाय काटने में दिखाई दे रहा है। दोनों नहीं पहुंच सकते, दोनों भ्रम में न रहें। उसके लिए निर्विकार स्थिति होनी चाहिए, अकर्ता भाव। ठीक है, आज की बातें फिर इत्तेफाक से भगवत कृपा से थोड़ा स्पिरिचुअल रही हैं, लेकिन आपको ऊर्जा से भरेंगी। आप लोग जो बिहार पटना पहुंच गए हैं, सभी अधिवक्ता साथियों को, अगर हमारा वीडियो वहां अपने होटल में रहते हुए देख रहे हैं, कल की डेट में, यानी आज है 25 तारीख और इस समय बज रहे हैं 1:10, तो आज की डेट पे शाम को 7 बजे हम पेपर सेंड करेंगे आखिरी। हो सकता है ये जो 10 टेस्ट आपको मॉडल वाले मिले हैं, इसमें से 30 से 35% क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू मिल जाए। लेकिन ध्यान रखना, लगभग 60 या 65% के बीच नंबर जब तक नहीं आएगा, माइनस मार्किंग है, सावधानी से हल करिएगा, नहीं तो आपको लेनी के देनी पड़ सकते हैं। मीडियम इंग्लिश रहेगा। हमारे मॉडल पेपर में जो मेजर ला के क्वेश्चन थे वो हिंदी इंग्लिश वर्जन में थे, चूँकि वो सेटिंग ऐसी थी, वो सुविधा आपको वहाँ नहीं मिलेगी। वहाँ पेपर आपको इंग्लिश में ही समझ करके हल करना है। ठीक है, आप लोग फॉर्म भर दीजिए। 30 अप्रैल तक यूपीएचजीएस वाला फॉर्म भरने की डेट ख़त्म हो जाए। हमारी सीरीज और क्लासेज दोनों चल रही हैं। 30 के बाद ऐसे कह सकते हैं 2 मई 3 मई से हम थोड़ी रफ्तार बढ़ाएंगे। अभी हम भी थोड़ा अव्यवस्थित रहते हैं, अन्यमनस्क रहते हैं, हमारा भी एक शारीरिक स्थिति है, मनोदशा है। आपको समझाते ज़रूर हैं, लेकिन हमारा भी व्यग्र होता है मन। हमने भी लंबे संघर्ष से अपने आप को प्रतीक्षा सूची में ही पाया है। शिकायत किसी से नहीं कर सकते, खुद के कर्मों का दोष मानता हूँ। बस इतना ही है, आप लोगों से जुड़कर, भले यहाँ अकेले बैठ के बोल रहा हूँ, लेकिन ये साफ महसूस होता है कि 250 से 500 लोग जो पर डे लगभग लिसन कर रहे हैं, ये हमारे लिए बैठे हुए साक्षात परमात्मा के वही स्वरूप हैं जो मैं भी थोड़ी देर पहले वासुदेवा सर्वम के नाम पर, जो सर्वधर्मान परित्यज्य के नाम पर सब में देखने की बात कह रहा हूँ। आखिर आप में भी तो वही बैठा है, और इधर बैठ के बोल भी रहा है, उधर बैठ के सुन भी रहा है। ये अस्तित्वगत बातें हैं, ये साधारण औसत बुद्धि के व्यक्ति को समझ में नहीं आएंगी। कानून के नाम पर बेयर एक्ट रट कर और कानूनी चीज़ों को रट कर पदों पर बैठे हुए युवक और युवतियां एकदम मशीन के कलपुर्जे हैं। जैसे पंखा चलते चलते घस गया, कड़ोर कड़ोर की आवाज़ करने लगा, चों चों की आवाज़ करने लगा, उसके बाद उसको मैकेनिक इंजीनियर के पास ले जाना पड़ेगा। तो ऐसे प्राणहीन लोग पदों पर इफराद बैठे हैं, उनकी संख्या लगभग 80% के ऊपर है। ये मशीनवत व्यवस्था है, तो इसमें प्राण की उम्मीद में बहुत नहीं करता। लेकिन जब सूक्ष्म व्याख्या करेंगे तो चाहे अपने यहाँ का अद्वैत दर्शन हो, चाहे पश्चिम का बुद्धिवादी संविश्लेषणवादी सिद्धांत कांट का हो, कहता यही है कि जर्रे जर्रे में खुदा है, ईश्वर है, वासुदेव सर्वम। आज की बात पूरी। कल आज के डेट में बिहार हायर जुडिशरी की टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। अब यूपी की कंटिन्यू चल रही है, और झारखंड पर कुछ संशयात्मक होने की वजह से बच्चों से रिजल्ट वेट करने के लिए हमने बोला है कि रिजल्ट वेट कर लीजिए, संशय निकल जाए उसके बाद करवा देंगे मेंस की टेस्ट सीरीज। लेकिन अगर वो पेपर जो कॉमन है और आपके नंबर 72 के ऊपर हैं, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो पेपर जो यूपी के और झारखंड के कॉमन है उसकी सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ से कह रहा हूँ आपको, ठीक है।
कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को, अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता साथियों तक पहुंचाएं जो यूपी एपीओ या किसी भी स्टेट का एपीओ, एचजेएस और जूनियर डिवीजन सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। अगर आप जुड़ते हैं या कोई इंटरेस्टिंग कोर्स से, या आपको इंटरेस्ट है इसमें, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर को गौर से सुन लें। वहाँ बगल में लिखा है, शायद मिट गया, 7705090393। इसी व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कंसल्ट करेंगे तो हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कराएंगे। कल तक के लिए विदा दीजिए। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं, बहनों को जय सिया राम बोलते हुए कल मिलने के वादे के साथ विदा करता हूँ, विदा होता हूँ। कल फिर मिलूँगा, तब तक के लिए सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।